हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू विनायक बिलीवर्स क्लासेस। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्टडी कर रहे होंगे, अपनी प्रिपरेशन आपकी कर रहे होंगे एग्ज़ाम की। सो स्टूडेंट्स, अभी तक मैं प्रैक्टिस सेट आपको करवा रही थी। अब मैं आपको करवाऊंगी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उन पर थोड़ा डिस्कस करेंगे हम लोग, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं, यूज़फुल रहेंगे। आपको एग्ज़ाम में इनमें से क्वेश्चंस बहुत आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है उपचारात्मक आहार, थेरेपेटिक न्यूट्रिशन, कि किस किस बीमारी में पेशेंट को कौन सा फूड देना चाहिए, कौन सा न्यूट्रिशन देना चाहिए। उससे रिलेटेड हम बात करेंगे। चलिए बात करते हैं। फर्स्ट आता है आपके मिर्च मसाले युक्त आहार। मिर्च मसाले युक्त आहार जो है और कम रेशे युक्त आहार किस तरह की बीमारी में देना चाहिए? ये देना चाहिए आपके पेप्टिक अल्सर में, अतिसार में, पैचिश में और ऑपरेशन के बाद की स्थिति में। ये किस लिए देना चाहिए? इसका उद्देश्य क्या है देने का? देने का उद्देश्य ये है कि एक तो आपके जो डाइजेशन है उसमें हेल्प करता है और अमाशय में जलन नहीं होती, यानी कि स्टमक में जलन नहीं होती। इसीलिए मिर्च मसाले रहित आहार देना चाहिए और कम रेशे वाला आहार देना चाहिए, क्योंकि अगर पेप्टिक अल्सर है तो मिर्च मसाले रहित आहार देना चाहिए। और अतिसार ऑलरेडी डायरिया है जिसको, तो रेशे कम देने चाहिए, क्योंकि रेशे जो हैं वो कब्ज को दूर करते हैं। यहाँ हमारे ऑलरेडी जिस व्यक्ति को डायरिया है, डायरिया से बचाने के लिए कम रेशे वाले आहार देंगे तो वो डायरिया में उसको आराम मिलता है। पैचिश और आपके आता है ऑपरेशन के बाद की स्थिति में। इसीलिए मिर्च मसाले रहित आहार और कम रेशे युक्त आहार देने चाहिए इस तरह की जो डिजीज़ होती है, ठीक है, या इस तरह की जो प्रॉब्लम पेशेंट को होती है। ओके, चलिए नाउ आपके चलते हैं उच्च कैलोरी युक्त आहार किस में देना चाहिए? अल्पभार मीन्स कि अंडरवेट को, और प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण में आपके आता है जिनमें प्रोटीन की और आपके ऊर्जा की कमी होती है, या प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी होती है। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण मीन्स कि आपके माल न्यूट्रिशन की बात हो रही है। और संक्रमण में इन्फेक्शन की जब स्थिति होती है और आपके ये होती है ज्वर की स्थिति में। इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है उस प्रॉब्लम के अंदर उच्च कैलोरी वाला आहार देना चाहिए। और थायराइड ग्रंथि की सक्रियता जन्य रोग जैसे हो, उस वक्त उच्च कैलोरी वाला आहार पेशेंट को देना चाहिए। ओके नाउ, और ये देने के पीछे रीज़न क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है, पर्पज़ क्या है? ये क्या करता है, मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है और आपके जो वेट है उसको नॉर्मल करता है, सामान्य बनाए रखता है, और भूख में आपकी क्या करता है, ये वृद्धि करता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके आता है निम्न कैलोरी युक्त आहार। निम्न कैलोरी किस तरह के पेशेंट को देनी चाहिए? देखिए, एक जिसको ओबेसिटी है, मोटापे में, आपके उच्च रक्तचाप मीन्स की हाई बीपी में, ठीक है, आपके एक आ जाता है डायबिटीज़ में, एंड देन आपके आता है किडनी रोग में। स्टूडेंट्स, मोटापा, उच्च रक्तचाप, मधुमेह और आपके गुर्दे रोग में निम्न कैलोरी वाला आहार देना चाहिए, क्योंकि मोटापे में अगर कम कैलोरी देंगे तो ये क्या करता है, वेट को सामान्य कर देता है और ये पाचन में भी मदद करता है। इसीलिए निम्न कैलोरी देनी चाहिए। स्टूडेंट्स, ये ज्वर जो होता है ये आपके फीवर को बोलते हैं, ठीक है, बुखार को। चलिए नाउ नेक्स्ट आपके आ रहा है उच्च प्रोटीन युक्त आहार। उच्च प्रोटीन युक्त आहार की अगर बात करें तो ये आपके आता है इसमें एनीमिया की जब स्थिति होती है, ज्वर, गुर्दे रोग में, जलने पर और घायल होने पर। हाई प्रोटीन फूड जो है, हाई प्रोटीन जो आपके डाइट है वो देनी चाहिए एनीमिया में, ठीक है, क्योंकि एनीमिया आपको पता है ब्लड जो है उसमें प्रोटीन पाया जाता है, और जब उच्च प्रोटीन देंगे तो वो एनीमिया में हेल्प करता है, मीन्स ब्लड बनाने में हेल्प करता है। आपके ज्वर यानी फीवर में, और फीवर में आपके इसकी कैलोरी की और प्रोटीन की जो मांग है, डिमांड है, वो बढ़ जाती है, और क्योंकि मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है।
किडनी रोग में जलने पर, अगर कोई व्यक्ति जल गया है तो आप मांसपेशियां वगैरह सब जो हैं वो कट फट जाती हैं, जल जाती हैं। सो उनको रिपेयर करने के लिए, उनको फिर से मरम्मत के लिए, सो प्रोटीन एक निर्माणात्मक कार्य करता है, ये सब हम जानते हैं। सो जलता है अगर कोई व्यक्ति तो उच्च प्रोटीन वाला आहार और घायल की स्थिति में, ठीक है। तो ये आपके आता है उच्च प्रोटीन आहार, किस तरह के पेशेंट को देना चाहिए। ओके, नाउ आपके नेक्स्ट आता है निम्न प्रोटीन युक्त आहार। निम्न प्रोटीन युक्त आहार आपके देना चाहिए यूरेमिया और हिपेटिक कोमा में। यूरेमिया और हिपेटिक कोमा में ये क्यों देना चाहिए? क्योंकि यूरिया और अमोनिया का निर्माण कम हो, इसीलिए ये जो है निम्न प्रोटीन युक्त आहार देना चाहिए, क्योंकि यूरेमिया की स्थिति में, और अमोनिया जो है ये एक तरह का विष का काम करता है हमारी बॉडी में। सो यूरेमिया की जब स्थिति होती है तो यूरिया और अमोनिया का निर्माण कम हो, तो इसीलिए ये कम प्रोटीन वाला आहार दिया जाता है, ठीक है। सो हिपेटिक कोमा में भी आपके निम्न प्रोटीन वाला आहार दिया जाता है। स्टूडेंट यहाँ पर एक बार आप 1-2 बार अगर आप इसको रीड करेंगे तो आपको ये सब याद हो जाएगा। सो आप इसे अच्छे से पढ़िएगा। चलिए, नाउ नेक्स्ट आपके आ रहा है उच्च वसा वाला आहार। उच्च वसा वाला आहार दिया जाता है ओबेसिटी में, छोटे बच्चों में बेहोशी को कम करने के लिए। ओबेसिटी में अगर हम अल्पभार में अंडर वेट जो पेशेंट है उनको उच्च वसा वाला आहार दिया जाता है। ओबेसिटी में कम वसा वाला दिया जाता है। ओके, सो अल्पभार अंडरवेट जो हैं लोग उनको उच्च वसा वाला, ताकि उनका वेट सामान्य हो, और छोटे बच्चों में अनकॉन्शियसनेस को कम करने के लिए उच्च वसा वाला आहार दिया जाता है। ओके, नाउ आपके आता है निम्न वसा वाला आहार। कम फैट किस तरह के पेशेंट को दिया जाता है? वो दिया जाता है आपके एथेरोस्क्लेरोसिस मीन्स की हार्ट डिजीज जिसको होती है, ठीक है, हार्ट डिजीज के पेशेंट को, ओबेसिटी के पेशेंट को, और आपके हाई बीपी के पेशेंट को, डायरिया जिसको होता है, या फिर गर्भकालीन विषाक्तता मीन्स कि जो आपके प्रेगनेंसी में टॉक्सिसिटी होती है। सो तब आपके जो दिया जाता है निम्न वसायुक्त आहार दिया जाता है। सो निम्न वसायुक्त आहार जो आप ध्यान रखिएगा कि किस किस तरह के पेशेंट को दिया जाता है। सो इसके पीछे उद्देश्य क्या होता है? देने के पीछे उद्देश्य ये होता है कि कोलेस्ट्रॉल को कम करना, क्योंकि हाई बीपी, हार्ट डिजीज़, मोटापा और डायरिया और मूर्छा, और आपके उसके अलावा आपके आ जाता है गर्भकालीन विषाक्तता। सो इन सब चीज़ों में कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए कम फैट वाला जो आपके फूड डाइट है जो वो दी जाती है, ठीक है। चलिए, नाउ आपके आता है उच्च रेशे। उच्च रेशे किस में दिए जाते हैं स्टूडेंट्स? उच्च रेशे मीन्स हाई फाइबर वाला जो डाइट है वो दिया जाता है कब्ज में, कॉन्स्टिपेशन की जिसको प्रॉब्लम होती है। सो उनको आपके दलिया, खिचड़ी, है ना, दाल इस तरह का देते हैं, क्योंकि इनमें फाइबर ज़्यादा होता है। सो ये आपके जो कॉन्स्टिपेशन की जो प्रॉब्लम है उसको सही करता है। सो उच्च रेशे हाई फाइबर डाइट दी जाती है कॉन्स्टिपेशन में। ओके, नाउ आपके आता है उच्च कार्बोज। उच्च कार्बोज दिया जाता है आपके अंडरवेट को। ऑपरेशन के बाद हमें पता है कैलोरी की मांग बढ़ जाती है। फीवर में कैलोरी की मांग बढ़ जाती है। लिवर डिजीज़ और किडनी डिजीज़, देखिए लिवर और किडनी डिजीज़ में इनका जो कार्य है वो बढ़ जाता है, इस तरह की जो प्रॉब्लम होती है। सो इनको काम करने के लिए अधिक ऊर्जा की ज़रूरत होती है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म भी जो है ये बढ़ जाता है। सो नेक्स्ट आपके आ जाता है निम्न कार्बोज। निम्न कार्बोज का क्या है? निम्न कार्बोज जो आपके दिया जाता है मीन्स कि कम कार्बोज, वो आपके दिया जाता है ओबेसिटी में, हार्ट डिजीज़ में, डायबिटीज़ में एंड हाई बीपी में। क्यों दिया जाता है निम्न कार्बोज वाला आहार? क्योंकि एक तो यहाँ पर वेट को सामान्य करना, और आपके हार्ट डिजीज़ पर कंट्रोल करना, डायबिटीज़ मीन्स कि ब्लड में ग्लूकोज लेवल को कम करना, और आपके हाई बीपी को कंट्रोल करना। सो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए कम कार्बोज वाला जो आहार है वो डाइट पेशेंट को दी जाती है।
सो स्टूडेंट्स, हमारे आज की वीडियो में ये 10 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थेरेपेटिक न्यूट्रिशन के। तो स्टूडेंट्स, इसमें से क्वेश्चंस बहुत आते हैं, आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। और ये फर्स्ट पार्ट है थेरेपेटिक न्यूट्रिशन का, मैं इसका सेकंड पार्ट लेकर आऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टूडेंट्स, आप बने रहिए इसी तरह से मेरे साथ। मेरी वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच।